श्री नारायण के प्रिय भक्तों, उत्तराखंड की देव भूमि में 4 पवित्र धाम हैं, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जिनकी महिमा का वर्णन वेद पुराणों ने बहुत ही सुंदर ढंग से गाया है। यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, जहां पर पतित पावनी मां गंगा का जल कण कण पवित्र कर हर प्राणी को पाप मुक्त करके मां गंगा बहती हो। जिस भूमि पर मां यमुना का जल अपना पवित्र संगीत सुनाता हुआ हर प्राणी को मृत्यु भय से मुक्त करता हो, जहां पर स्वयं कैलाशपति भगवान शिव साक्षात दर्शन देते हैं, और जिस पवित्र भूमि में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धाम श्री बद्री धाम हो, जहां पर तीनों लोकों के सृष्टिदाता स्वयं श्री नारायण रहते हैं, जिस देव भूमि का मुकुट स्वयं हिमालय हो, जहां पंच प्रयाग पूजे जाते हैं, उस भूमि को स्वर्ग कहते हैं। और इस स्वर्ग का द्वार है हरिद्वार, यानी कि हरि का द्वार, गंगा द्वार, मायापुरी। पुराणों में हरिद्वार को कई नामों से पुकारा गया है। उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से होता है। जो यात्री चारों धाम की यात्रा करते हैं वो सर्वप्रथम यमुनोत्री से गंगोत्री और केदारनाथ से होकर श्री बद्री धाम पहुंचते हैं। परंतु मैं पहले आपको पंच प्रयागों से होकर श्री बद्री धाम, सोतोपंत, स्वर्गारोहणी लेकर चलूंगा, जिसका वर्णन केवल पुराणों में ही मिलता है। तत्पश्चात आपको चारों धामों की महिमा सुनाते हुए 4 धाम की यात्रा कराऊंगा। तो आइए आप सभी मिलकर हरि गुणगान करते हुए 4 धाम की यात्रा का शुभारंभ करें। बोल भगवान बद्री विशाल की जय। यात्री सर्वप्रथम हरिद्वार पहुंचकर हर की पौड़ी में स्नान ध्यान करके मां गंगा की आरती का दर्शन करके दूसरे दिन ऋषिकेश पहुंचता है, जहां से चारों धामों के लिए बस मिलती है। ऋषिकेश ऋषियों की भूमि है। यहाँ पर कुब्जाम्ब ऋषि ने अपने तप के बल से 3 धाराओं को एकत्र किया था, गंगा, यमुना, सरस्वती। तभी से यहाँ के गंगा घाट को त्रिवेणी घाट के नाम से पुकारते हैं। शाम को त्रिवेणी घाट में मां गंगा की दिव्य आरती होती है, जिसको गंगा सेवा समिति के भक्त बड़ी श्रद्धा भाव से करते हैं। यह आरती बड़ी ही दर्शनीय है। ऋषिकेश से 3 किलोमीटर दूरी पर राम झूला, गीता भवन, स्वर्ग आश्रम, परमार्थ निकेतन है। इन सब के दर्शनों के बाद यात्री लक्ष्मण झूला जाते हैं, जहां पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, अतः वहीं पर लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है। यात्री इन सब के दर्शन करके शाम को ऋषिकेश लौटकर मां गंगा की आरती के दर्शन करते हैं और दूसरे दिन प्रातः 4 बजे यात्रा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम यात्रा में देव प्रयाग के दर्शन होते हैं। श्री बद्री धाम की यात्रा में 5 प्रयाग आते हैं: देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। इन पवित्र प्रयागों में सर्वप्रथम देव प्रयाग आता है। यहाँ पर मां अलकनंदा और मां भागीरथी का बड़ा ही सुंदर संगम है। इस दृश्य की शोभा अनुपम है। श्री बद्री धाम के पंडों का निवास स्थान भी यही है। देव प्रयाग में श्री रघुनाथ जी का बड़ा ही विशाल मंदिर है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसमें रघुनाथ जी की इतनी बड़ी एवं मनोहर मूर्ति है, ऐसी मूर्ति शायद ही कहीं देखने को मिलती होगी। केदारखंड में देव प्रयाग का बड़ा ही महात्म्य बताया गया है। देव प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग आता है। यहाँ पर मां अलकनंदा और मंदाकिनी का पवित्र संगम है। इस संगम के दृश्य को देखकर आंखें तृप्त नहीं होती। यहाँ पर रुद्रनाथ जी का मंदिर है। इस स्थान पर नारद जी ने संगीत विद्या की कामना के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर नारद जी को संगीत विद्या का संपूर्ण रहस्य बताया था। केदारखंड में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है और यहीं से एक रास्ता केदारनाथ जी को जाता है और दूसरा बद्री धाम के लिए जाता है। रुद्र प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग आता है। पंच प्रयागों में कर्ण प्रयाग तीसरा प्रयाग है। यहाँ पर पिंडार गंगा और अलकनंदा का संगम है।
दूर से देखने में संगम का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। संगम के पास ही शिवालय है और संगम के सामने ही उमा देवी का प्राचीन मंदिर है। कर्ण ने उमा देवी का आश्रय लेकर अजय होने के लिए सूर्य देव की आराधना की थी। सूर्य देव ने कर्ण को शस्त्र प्रदान किए थे, तभी से इस प्रयाग को कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कर्ण प्रयाग के बाद चौथा प्रयाग नंद प्रयाग आता है। यहाँ पर नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। इस पवित्र स्थान पर नंद नामक राजा ने एक विशाल यज्ञ किया था। इस प्रकार इस प्रयाग का नाम नंद प्रयाग पड़ा। इस प्रयाग में श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है। नंद प्रयाग के बाद ज्योतिर्मठ आता है। यह मठ श्री जगतगुरु शंकराचार्य के मठों में से एक मठ है, जिसको लोग सरल भाषा में जोशी मठ कहते हैं। श्री बद्रीधाम के पटबंध के उपरांत श्री बद्रीधाम के वेद पाठी, पुजारी एवं अधिकारी कार्यालय 6 महीने के लिए यहीं पर आ जाते हैं। यहाँ पर नरसिंह भगवान का दिव्य मंदिर है। जोशी मठ के बाद यात्री 5वें प्रयाग विष्णु प्रयाग में पहुंचते हैं। यहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है और संगम के पास ही विष्णु भगवान का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर देवर्षि नारद ने अष्टाक्षरी मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था और वरदान प्राप्त किया कि आप हमेशा यहीं पर विराजें। तब से भगवान विष्णु यहीं पर स्थित हैं और यात्री यहीं से भगवान बद्री विशाल की घाटियों में प्रवेश करता है और संसार की उलझनों से मुक्त होकर भगवान बद्री विशाल की शरण में पहुंचता है। विष्णु प्रयाग के बाद गोविंद घाट आता है। यहाँ पर लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा का संगम है। लक्ष्मण गंगा लोकपाल पर्वत से आती है। इस पर्वत पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी और यहीं पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। यहीं पर एक बहुत बड़ा सरोवर है जिसको हेमकुंड कहते हैं। इस सरोवर के पास ही सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद साहब ने पूर्व जन्म में घोर तपस्या की थी। इसलिए सिखों का यह पवित्र धाम है, जिसकी पैदल यात्रा गोविंद घाट से ही होती है। गोविंद घाट के उपरांत पांडुकेश्वर आता है। यहाँ पर महाराज पांडु ने तपस्या की थी और 5 पांडवों का जन्म भी यहीं पर हुआ था। पांडुकेश्वर भगवान की स्थापना भी राजा पांडु ने की थी। पांडुकेश्वर श्री बद्रीनाथ जी का शीतकालीन निवास है। भगवान बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति को 6 महीने के लिए यहीं पर लाया जाता है और शीतकालीन पूजा अर्चना यहीं पर होती है। पांडुकेश्वर के बाद यात्री हनुमान चट्टी में पहुंचता है। यहाँ पर हनुमान जी का निवास स्थान है। महाभारत में इस स्थान की बड़ी ही रोचक कथा है। 5 पांडवों को जब वनवास हुआ तो पांडव गंधमादन पर्वत पर घूम रहे थे, तो द्रौपदी ने भीम को ब्रह्म कमल लेने के लिए अलकापुरी भेजा और भीम ब्रह्म कमल लेने के लिए चल दिए। उधर हनुमान जी ने देखा कि भीम मेरी ही तरफ आ रहे हैं और भीम के बल की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े बानर का रूप धारण किया। रास्ते के किनारे बैठ के और अपनी पूंछ रास्ते में डाल दी। जब भीम वहां पहुंचे तो देखा रास्ते में बानर की पूंछ है। तो कहा, है बानर, अपनी पूंछ को हटाओ। तो बानर कहने लगा, देखो भाई, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि अपनी पूंछ को हटा सकूं। कृपया आप ही कष्ट करके मेरी पूंछ रास्ते से हटा दें। तो भीम ने एक उंगली लगाई और पूंछ को हटाना चाहा तो पूंछ नहीं हटी। तो पूरा हाथ लगाया तो पूंछ तब भी नहीं हिली। तब भीम ने दोनों हाथ लगाकर अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु पूंछ अपनी जगह से तनिक भी टस से मस नहीं हुई। यह देखकर भीम को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, आप कोई साधारण बानर नहीं है और आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं आपको पहचान नहीं सका। कृपया मुझे क्षमा करके अपने असली रूप में दर्शन देकर मुझ पर उपकार करें। इतनी प्रार्थना सुनकर हनुमान जी ने बूढ़े बानर का रूप त्याग कर अपने असली रूप में भीम को दर्शन दिए।
भीम को भाई कहकर गले से लगाया, क्योंकि दोनों ही पवन पुत्र कहलाते हैं। भीम से वरदान मांगने को कहा तो भीम बोले, भैया यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो जब महाभारत का युद्ध होगा तो आप अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान होकर हमारी रक्षा करना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी ने यह वरदान देकर भीम को विदा किया और फिर से राम भजन में लीन हो गए। हनुमान चट्टी से बद्री धाम 10 किलोमीटर रह जाता है। रास्ते में कंचन गंगा के दर्शन होते हैं जो कुबेर पर्वत से आती है। इस पावन पवित्र दृश्यों को देखते देखते भक्तजन भगवान बद्री विशाल का नाम लेते जय जयकार करते हुए देवदर्शनी पहुंच जाते हैं। देवदर्शनी से ठीक सामने श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन होते हैं, इसलिए इस स्थान को देवदर्शनी कहते हैं। बोल भगवान बद्री विशाल की जय। देवदर्शनी की दाहिने तरफ थोड़ा ऊपर में एकादशी गुफा है, जहां पर मां एकादशी का जन्म हुआ था, जिसकी कथा पुराणों में इस प्रकार है। एक नाड़ी जंग नाम का दानव हुआ जिसने देवताओं को युद्ध में हरा दिया। आखिर में देवताओं की तरफ से भगवान विष्णु को युद्ध करना पड़ा। एक दिन युद्ध करते करते भगवान विष्णु भी थक गए और आराम करने के लिए इस गुफा में आकर सो गए। दानव पीछा करते करते यहां पहुंच गया तो देखा भगवान विष्णु सो रहे हैं, तो सोचा क्यों ना सोते सोते ही इनको यहीं पर समाप्त कर दूं। एक बहुत भारी शिला उठाकर लाया और जब भगवान विष्णु के ऊपर फेंकने लगा, अचानक एक करिश्मा हुआ। भगवान विष्णु और पृथ्वी के घर्षण से एक देवी का जन्म हुआ। उस देवी ने राक्षस को मार गिराया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो देखा एक देवी सामने बैठी हुई थी और राक्षस मरा हुआ था। तो विष्णु जी ने देवी से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है और इस राक्षस को किसने मारा? तो देवी कहने लगी, हे प्रभु, इस राक्षस को तो मैंने मारा, परंतु मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं खुद नहीं जानती, क्योंकि मेरे जन्मदाता आप हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आज एकादशी का शुभ दिन है और तुम्हारा जन्म आज हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी है। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जिस प्राणी के पाप कहीं भी ना धुल सकें, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वो एकादशी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा और व्रत रखेगा, वो प्राणी पाप मुक्त हो जाएगा और उसकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। श्री भगवान विष्णु देवी एकादशी को यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस गुफा का नाम एकादशी गुफा पड़ा। श्री नारायण के प्रिय भक्तों, इस प्रकार आपकी यात्रा सफल हुई और आप श्री बद्रीधाम पहुंच गए। यात्री सर्वप्रथम बस स्टैंड पर अपने पुरोहितों से मिलकर धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था करते हैं और प्रातः उठकर सर्वप्रथम तप्त कुंड में स्नान करते हैं। प्रभु की इस विचित्र माया को देखकर सोचते हैं, इतने बर्फीले इलाके में इतना गर्म जल कहां से आता है। तो प्रिय भक्तों, इस अग्नि तीर्थ के बारे में एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। भृगु ऋषि की पत्नी पर एक असुर आसक्त हो गया था। शायद कुमारावस्था में भृगु पत्नी की उस राक्षस से विवाह की बात चली होगी। वह असुर तभी से ताड़ में था कि किसी तरह भृगु पत्नी को उठा लाऊं। और एक दिन भृगु ऋषि आश्रम में नहीं थे, केवल अग्निहोत्र की अग्नि थी और भृगु पत्नी थी। राक्षस को मौका मिला और आश्रम में पहुंच गया। अतः अग्निदेव से पूछा, ऋषि पत्नी से पहले मेरी सगाई की बात हुई थी ना? अग्निदेवता ने सरल भाव से कह दिया, हुई तो थी। बस इतना सुनकर राक्षस ने अग्निदेव को साक्षी मानकर गर्भवती ऋषि पत्नी को उठाकर ले गया। ऋषि पत्नी रोती चिल्लाती रही। रास्ते में ही ऋषि पत्नी का प्रसव हो गया, जिससे च्यवन महर्षि का जन्म हुआ। उनकी दृष्टि पड़ते ही उनके ब्रह्म तेज से राक्षस भस्म हो गया। भृगु ऋषि जब आश्रम लौटे
तो पत्नी को आश्रम में न देखकर अग्निदेव से पूछा, अग्निदेव, मेरी पत्नी कहाँ है? अग्निदेव ने कहा, महाराज, वो राक्षस आया था, मुझसे उसने पूछा, मैंने जो बात सत्य थी वह कह दी और पूरा वृतांत कह सुनाया। सुनते ही ऋषि को क्रोध आ गया और अग्निदेव से कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा और राक्षस को क्यों नहीं रोका? इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओ। अग्निदेव को सुनकर बड़ा दुख हुआ और वो वहां से चल दिए। एक बार तीर्थों के राजा प्रयागराज में सभी ऋषि मुनियों का एक महासम्मेलन हुआ, तो अग्निदेव भी वहीं पहुंच गए और प्रार्थना करके कहने लगे, महाराज, मुझे भृगु ऋषि ने सर्वभक्षी होने का श्राप दिया है। इस श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी? कृपया मुझे उपाय बताएं। तो व्यास भगवान ने कहा, तुम घबराओ मत, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं स्वयं बद्री धाम में रहता हूं, इसलिए मैं भगवान बद्री विशाल के विशाल प्रभाव को जानता हूं। तुम निसंकोच होकर श्री बद्रीनाथ धाम में चले जाओ, वहां तुम्हारे सब दोष छूट जाएंगे। अग्निदेव भगवान व्यास जी की आज्ञा सुनकर प्रणाम किया और श्री बद्री धाम में पहुंच गए। वहां उन्होंने घोर तप किया। तब से भगवान बद्री विशाल प्रसन्न हुए और अग्निदेव को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। अग्निदेव हाथ जोड़कर नम्रता से बोले, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझसे सर्वभक्षी होने का दोष छूट जाए। भगवान बद्रीनारायण हंसने लगे और बोले, यह क्या वर मांग रहे हो? तुम्हारा दोष तो बद्री धाम के दर्शन करने से ही छूट गया, क्योंकि यह भूमि श्राप मुक्त है। किसी पर कैसा भी श्राप हो, इस धाम के दर्शन मात्र से ही हर प्राणी श्राप मुक्त हो जाता है। अग्निदेव यह सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, प्रभु, इस धाम की इतनी महिमा है, मैं नहीं जानता था। कृपया मुझे अपने चरणों में ही रहने दो, ताकि हमेशा मैं इस धाम में रह सकूं। तो श्री नारायण ने कहा, ठीक है, आज से तुम यहाँ आने वाले हर प्राणी के पापों को छुड़ाया करो। कैसा भी घोर पापी क्यों न हो, तुम्हारे गर्म जल से स्नान करके निष्पाप हो जाएगा। जिस प्रकार सोना कितना भी मैला क्यों ना हो, अग्नि में डालते ही सोना पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, तप्त कुंड में स्नान करके मनुष्य पाप मुक्त हो जाएगा। जो भी तुम्हारे जल के समीप मेरी पूजा अर्चना करेगा, ब्राह्मण भोजन या दान करेगा, उस प्राणी को अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। इतना कहकर श्री बद्रीनारायण अंतर ध्यान हो गए। अग्निदेव यह वरदान पाकर प्रसन्न चित्त होकर श्री बद्री धाम में रहने लगे। तभी से हर यात्री तप्त कुंड में स्नान करके अपने पुरोहितों से पूजा अर्चना करवाकर ही भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को जाते हैं। पुराणों में भी तप्त कुंड की बहुत बड़ी महिमा है। पंचशिला। तप्त कुंड के समीप ही पौराणिक पंचशिलाएं हैं। ये 5 सिद्धि देने वाली पंचशिला हैं। गरुड़ शिला, नारद शिला, वराह शिला, मार्कंडेय शिला और नरसिंह शिला। गरुड़ शिला, गरुड़ जी ने भगवान श्री नारायण के वाहन बनने के लिए 32,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर घोर तप किया और इस शिला पर रहकर उपवास किया। गरुड़ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री नारायण ने गरुड़ जी को वाहन बनने का वरदान दिया। तब से इस शिला को गरुड़ शिला कहते हैं। आज भी जो उस शिला के दर्शन करते हैं वो परम पुण्य के भागी बनते हैं। नारद शिला। इस शिला पर देवर्षि नारद ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल वायु का आहार करके 60,000 वर्ष तक तपस्या की। नारद जी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर श्री नारायण ने नारद जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और वरदान दिया, जो भी प्राणी तुम्हारे तीर्थ से स्नान या आचमन करेगा उसे फिर से मनुष्य देह प्राप्त होगी। तभी से ये शिला नारद शिला के नाम से विख्यात हुई। और नारद कुंड भी इसी शिला के नीचे है, जहां से जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्री विशाल की मूर्ति निकालकर स्थापना की थी। मार्कंडेय शिला। मार्कंडेय ऋषि ये बड़े पुराने ऋषि हैं। पहले ये अल्प आयु के थे,
परंतु इन्होंने भगवान की आराधना से 7 कल्प की आयु प्राप्त की। ये ऋषि प्रलय में भी बने रहते हैं। एक बार ये घूमते हुए मथुरा पहुंचे तो नारद जी से भेंट हो गई। तो कहा, सभी तीर्थ घूमते घूमते थक जाता हूं। तो नारद जी ने कहा, तुम क्यों व्यर्थ भटक रहे हो? कहते हैं एक साधे तो सब साधे, आप मूल को ही क्यों नहीं पकड़ते? आप बद्रिका आश्रम में चले जाओ, सब तीर्थों का फल इकट्ठा ही मिल जाएगा। वहां तो भगवान सदा ही बने रहते हैं। श्री नारायण और क्षेत्र भला ही छोड़ दें, परंतु बद्री धाम को कभी नहीं छोड़ते। इतना सुनते ही मार्कंडेय जी बद्री धाम में आए और नारद जी की शिला के समीप ही एक शिला पर बैठकर तप किया। श्री नारायण के दर्शन करके वर प्राप्त किया। तब से इस शिला का नाम मार्कंडेय शिला हुआ। नरसिंह शिला। श्री अलकनंदा के जल में एक शिला सिंहाकृति है। उसी शिला को नरसिंह शिला कहते हैं। नरसिंह भगवान यहाँ क्यों आए, इसकी एक पौराणिक कथा है। हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद की रक्षा करके जब भगवान हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठ गए तो उस अद्भुत रूप को देखकर सभी देवी देवता थरथर कांपने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो भगवान के पास जा सके। लक्ष्मी जी को अपने ऊपर गर्व था, इसलिए जैसे ही लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के पास गई तो भगवान नरसिंह ने जोर से दहाड़ मारी कि लक्ष्मी जी डरकर पीछे भागी। तो सबको भयभीत देखकर नरसिंह भगवान सभी देवताओं से बोले, आपको क्या चाहिए? तो देवता लोग प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें आपके इस रूप में डर लग रहा है, कृपया शांत होकर चतुर्भुज रूप में हमें दर्शन दो। भगवान ने कहा, इसके लिए तो मुझे ठंडे प्रदेश में जाना होगा ताकि मेरे क्रोध की गर्मी शांत हो जाए। और प्रभु सीधा बद्रिका आश्रम आए और अलकनंदा के शीतल जल में बैठ गए, अतः शांत हो गए। जब ऋषि मुनियों को यह पता लगा तो दौड़कर भगवान नरसिंह के पास पहुंचे। कहने लगे, प्रभु हम चाहते हैं आप सदा यहीं विराजमान रहें। नरसिंह भगवान बोले, ऐसे में तो लोग डरेंगे, इसलिए मैं हमेशा शिला के रूप में यहीं रहूंगा। तभी से इस शिला को नरसिंह शिला कहते हैं। जो भी यात्री इनके दर्शन करते हैं उनके पाप डर कर भाग जाते हैं। वराह शिला। माँ अलकनंदा के बीच में ध्यान से देखो तो एक शिला सूक्राकार दिखाई देती है। उसी शिला को वराह शिला कहते हैं। जब भगवान पृथ्वी को रसातल से ले आए और हिरण्याक्ष को मार डाला, तब सूकर भगवान सीधे बद्रिका आश्रम आए और अलकनंदा में शिला के रूप में रहने लगे। इस शिला के समीप भूमि दान तथा अन्य दान का बड़ा ही भारी पुण्य है। पंचधाराएं। श्री बद्री धाम में पंचधाराओं का बहुत बड़ा महत्व है। इनके जल से आचमन, स्नान आदि का पुराणों में बहुत ही पुण्य बताया गया है। इन धाराओं का नाम इस प्रकार है: नारद कुंड, तप्त कुंड, ऋषि गंगा, कुर्म धारा और प्रहलाद धारा। मंदिर की दाहिनी ओर 3 किलोमीटर दूरी पर चरण पादुका है। यहाँ एक शिला पर भगवान के चरणों के पाद चिन्ह हैं। यात्री इनके दर्शन करके श्री चरणों की पूजा अर्चना करते हैं। चरण पादुका से ऊपर नीलकंठ पर्वत है। नीलकंठ पर्वत के पास ही उर्वशी कुंड है। यहाँ पर बहुत सी मात्रा में ब्रह्म कमल होते हैं जो कि भगवान शिव को अति प्रिय हैं। अलकनंदा। माँ अलकनंदा जो कि अलकापुरी से आती है। पुराणों में जिस गंगा को विष्णुपति गंगा कहते हैं वो माँ गंगा अलकनंदा ही है, जिसके दर्शन मात्र से ही हर प्राणी पाप मुक्त हो जाता है और मन इच्छा फल प्राप्त करता है। ब्रह्म कपाल तीर्थ। स्कंद पुराणों में शिव जी ने खुद ही अपने मुख से इस कथा का वर्णन किया है कि जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया तो शीश भगवान शिव के हाथ से चिपक गया और ब्रह्म हत्या का पाप भी उनके शरीर में घुस गया। अतः भगवान शिव का नाम कपाली पड़ गया। इससे छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव सभी तीर्थों में गए, परंतु ना तो भगवान शिव ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए, ना ही हाथ से ब्रह्मा जी का शीश छूटा। अंत में भगवान शिव घूमते घूमते श्री बद्री धाम में पहुंचे। वहां पहुंचते ही अद्भुत करिश्मा हुआ।
ब्रह्मा जी का शीश भगवान शिव के हाथ से छूटकर गिर गया और शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप भी निकल गया। भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और कहा, जो भी प्राणी यहाँ पर अपने पितरों का श्राद्ध करेगा या अपने पितरों को पिंड दान देगा, उसके 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा और फिर कभी उसे पिंड दान नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार इस तीर्थ का नाम ब्रह्म कपाल से विख्यात हुआ। इस तीर्थ की यह महिमा जानकर हर यात्री यहाँ पर अपने पितरों को पिंड दान जरूर देता है। ब्रह्म कुंड ब्रह्म कपाल के नीचे ब्रह्म कुंड है। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। जब ब्रह्मा जी भगवान श्री नारायण की नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों का गुणगान होने लगा, जिससे 4 वेद उत्पन्न हुए। उसी समय श्री नारायण के शरीर से 2 दानव प्रकट हुए, मधुकैटभ। ये दानव ब्रह्मा जी से उनके 4 वेद लेकर भाग गए और ब्रह्मा जी वेदहीन हो गए। अतः ब्रह्मा जी वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए बद्री का आश्रम आए और तप करने लगे। श्री नारायण ब्रह्मा जी के तप से संतुष्ट होकर हयग्रीव रूप में इस कुंड से उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने हयग्रीव भगवान की स्तुति की और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर श्री नारायण ने उन दैत्यों को मारकर 4 वेद लाकर ब्रह्मा जी को दिए। तो वेदों को यह स्थान अति प्रिय लगा और एक रूप से धारा बनकर बद्र का आश्रम में बहने लगे और एक रूप से ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। ये 4 वेद धाराएं नर पर्वत पे हैं। जब यात्री माणा गांव की ओर जाते हैं तो इन 4 वेद धाराओं के दर्शन करते हैं। ब्रह्म कपाल के ऊपर से एक पैदल मार्ग है। यह मार्ग माता मूर्ति के मंदिर के लिए जाता है और इसी मार्ग से माणा गांव को भी जाया जा सकता है। इस नारायण पर्वत पर आज भी कई ऋषि मुनियों की गुफाएं हैं और आज भी ये तपस्या में लीन है। इसी मार्ग में एक शिला पर नागों का जोड़ा बना हुआ है। थोड़ी दूरी पर से एक रास्ता भृगु गुफा के लिए जाता है। उसी से ऊपर भृगु धारा है। एक कोस आगे इंद्र धारा है। यहाँ पर इंद्रदेव ने तपस्या की थी। इस स्थान पर किसी भी माह की शुक्ला त्रयोदशी को स्नान करके विधिवत श्री विष्णु का पूजन करें तो उस प्राणी को इंद्रलोक प्राप्त होता है। श्री बद्रीपुरी से 3 कोस की दूरी पर माणा गांव है। ये भारत का आखिरी गांव है। इस गांव का प्राचीन नाम मणिभद्रपुरम है। यहाँ के लोग बहुत ही कर्मठ होते हैं। ये लोग कालीन और पंखियां बहुत ही सुंदर बनाते हैं। इसी गांव में श्री घंटाकरण देवता का मंदिर है। इस देवता को गांव के लोग अपना कुल देवता मानते हैं। श्री घंटाकरण देवता की हरिवंश पुराण में 76वें अध्याय में बड़ी ही सुंदर कथा है। इस कथा से पता चलता है कि भगवान बद्री विशाल कितने दयालु हैं और उनके भक्त कैसे भी क्यों न हो सबको अपना बना लेते हैं। घंटाकरण एक पिशाच थे जो कि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और भगवान विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने अपने कानों में बड़े बड़े घंटे टांग रखे थे। हर समय भगवान शिव के नाम का जप करते रहते। श्री घंटाकरण ने हजारों वर्ष तक भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और घंटाकरण को मन चाहा वर मांगने को कहा। घंटाकरण कहने लगे, हे प्रभु देवादिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इस पिशाच जूनी से मुक्ति देने की कृपा करें। भगवान शिव ने सोचा, अभी इनके मन में मेरे और श्री नारायण के प्रति भेदभाव की बुद्धि है और जिनके मन में भेदभाव हो वो कैसा भी भक्त क्यों ना हो मुक्ति का अधिकारी नहीं होता। इसलिए घंटाकरण से कहा, हे वत्स, तुम धन ऐश्वर्य जो कुछ मांगो मांग सकते हो, परंतु मैं मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति के दाता तो एकमात्र श्री हरि हैं। यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो भगवान विष्णु की शरण में जाओ और आराधना करके पहले उन्हें प्रसन्न करो, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर घंटाकरण चौंक पड़े। प्रभु, मुझसे तो बहुत बड़ी
भूल हो गई। जिन्हें आप मुक्ति के दाता कह रहे हैं, मैं तो उनके नाम को भी सुनना पसंद नहीं करता। इसीलिए मैंने कानों में घंटे बांध रखे हैं। मुझे धन वैभव कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए, केवल मुक्ति। और श्री नारायण मुझे मुक्ति नहीं देंगे। कृपया मुझे बताओ मैं क्या करूं? तो भोलेनाथ बोले, नहीं घंटाकर्ण, श्री नारायण तो करुणा के सागर हैं। जो एक बार सच्चे हृदय से श्री नारायण की शरण में जाता है, वो उनको क्षमा कर देते हैं। तुम द्वारिका जाओ और तुम्हें वहीं पर श्री नारायण के दर्शन होंगे। जब घंटाकर्ण द्वारिका गए तो पता चला श्री नारायण बद्री धाम में हैं। तो घंटाकर्ण बद्री का आश्रम आए और अलकनंदा के किनारे ऐसे ध्यान मग्न हुए कि कुछ सुध बुध नहीं रही। श्री नारायण ने देखा, ऐसी समाधि तो किसी ऋषि मुनियों की भी नहीं देखी। इतनी श्रद्धा भाव देखकर श्री नारायण ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। श्री नारायण के दर्शन पाकर घंटाकर्ण गदगद हो गए और श्री नारायण के चरणों में गिर पड़े। श्री नारायण की स्तुति की तो श्री नारायण ने मुक्ति के साथ साथ घंटाकर्ण को बैकुंठ धाम दिया और अपने प्रिय स्थान बैकुंठ धाम का क्षेत्रपाल भी बनाया। तभी से घंटाकर्ण श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर की बाईं तरफ में स्थित है। माणा गांव से 200 मीटर की दूरी पर गणेश गुफा है और पास ही में व्यास गुफा है, जहां पर वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की थी और महाभारत और भागवत पुराण भी इसी स्थान पर लिखे गए। पुराणों में इस स्थान की कथा इस प्रकार है। भगवान वेद व्यास जब पुराणों की रचना करने के लिए बद्री धाम में आए तो उन्हें एक अच्छा लेखक चाहिए था। तो श्री ब्रह्मा जी के कहने पर श्री वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया और गणेश जी प्रकट हुए। इस प्रकार श्री वेद व्यास जी श्लोकों की रचना करते और श्री गणेश जी लिखते थे। तभी से इन गुफाओं का नाम गणेश गुफा और व्यास गुफा हुआ। व्यास गुफा की शिला का आकार भी एक पुस्तक की तरह है। यह स्थान बहुत ही सुंदर है। हर यात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहीं से 2 किलोमीटर ऊपर मुचकुंद गुफा है। जब काल यवन को मुचकुंद की दृष्टि से भस्म करा के भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद के सामने आए तो कहा, तुम जाकर तप करो, तुमने बहुत शिकार किए हैं। अगले जन्म में तुम ब्राह्मण के रूप में जन्म लोगे, तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मुचकुंद जी तपस्या करने के लिए यहाँ बद्रिका आश्रम में आ गए। मुचकुंद गुफा में जन्माष्टमी में बहुत से लोग जाकर पूजा करते हैं। वहीं पर बहुत बड़ा और सुंदर मैदान है, उसे क्लाप ग्राम कहते हैं। सुनते हैं आज भी ऋषि मुनि गुप्त रूप से यहाँ पर तपस्या करते हैं। माणा गांव की पगडंडी से नीचे देखो तो 2 नदियों का संगम दिखाई देता है। यह संगम अलकनंदा और सरस्वती नदी का है। इस संगम को केशव प्रयाग कहते हैं। और सामने नारायण पर्वत पर माता मूर्ति का मंदिर भी है, जिसकी कथा आप बद्रीनाथ जी की कथा में सुन चुके हैं। यहीं से सतोपंथ जाने का रास्ता है। श्री नारायण के प्रिय भक्तों, पांडव जब अपना राजपाट छोड़कर स्वर्ग को गए तो श्री बद्री धाम से होकर इसी रास्ते से स्वर्ग गए। इस कथा का वृतांत मैं आपको सुना रहा हूं, जो कि शायद ही आपको कहीं सुनने को मिलेगा। बद्री धाम में करोड़ों यात्री आते हैं, लेकिन सतोपंथ तक कोई यात्री ही जा सकता है। परंतु मैं आपको इस कैसेट के माध्यम से पूरी स्वर्गारोहिणी तक की यात्रा कराऊंगा, जहां तक युधिष्ठिर ही जा सके। मन और श्रद्धा भाव से स्वर्गारोहिणी की यात्रा करें। सरस्वती के नदी के किनारे आगे चलने पर सरस्वती नदी के ऊपर एक बहुत बड़ी विशाल शिला रखी है। सरस्वती नदी का बहाव इतना तीक्ष्ण है कि नदी को पार करना संभव नहीं था, इसलिए भीम ने यह शिला नदी के ऊपर रख दी। तब से इसको भीम पुल कहते हैं। सरस्वती नदी के बहाव को देखकर एक बार तो यात्री डर ही जाता है। नदी में सतरंगी धनुष निकलते हुए दिखाई देते हैं। मां सरस्वती नदी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन सिर्फ यहीं पर होते हैं। जो प्राणी सरस्वती मां के दर्शन, स्नान, पूजा, स्तुति श्रद्धा भाव से करते हैं, उनके वंश में सब लोग विद्वान होते हैं। भीम पुल से पहले ही
पहाड़ों का सीना चीरकर दो मोटी मोटी धाराएं दिखाई देती हैं। ये कोई मामूली जल नहीं है, बल्कि पुराणों ने इस जल की महिमा बहुत ही सुंदर ढंग से गाई है। विद्वानों का कहना है कि इतना स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद जल कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस तीर्थ का नाम मानसोदभेद तीर्थ है। संसार में सबसे सुलभ पापों का नाश करने का साधन केवल यही है कि वहां जाकर प्राणी मानसोदभेद तीर्थ का दर्शन करके जल ग्रहण करे। भीम पुल से एक पगडंडी ऊपर पहाड़ की तरफ जाती है। थोड़ी ही दूरी पर एक मंदिर है। विद्वानों के मत के अनुसार द्रौपदी ने यहीं पर प्राण त्याग दिए थे। 5 किलोमीटर दूरी पर वसुधारा है। ऊपर पहाड़ की चोटी से मोतियों को बिखेरती हुई धारा का जल मोतियों के समान दिखाई देता है और हवा के झोंके के साथ हर हर का शब्द करती हुई वसुधारा की परम पावन धारा है। इतना सुंदर एवं मनोहर झरना कहीं भी देखने को नहीं मिलता। यह दृश्य तो यात्री का मन मोह लेता है, मानो सीधा आसमान से पृथ्वी पर आ रहा हो। स्कंद पुराण में लिखा है, जो प्राणी पाखंडी एवं पापी हो उस पर इस धारा का जल नहीं गिरता। पुराणों में कथा है कि देवर्षि नारद ने वसुओं के सामने श्री बद्रीधाम की इतनी प्रशंसा की कि अष्टवसु यहाँ आकर तप करने लगे और 30,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उन्हें श्री नारायण के दर्शन हुए और प्रकट होकर उन्हें भक्ति का वरदान दिया। तभी से यह परम पावन धारा तीनों लोकों में विख्यात हुई। मैं तो हर यात्री से प्रार्थना करूंगा कि वो वसुधारा के दर्शन अवश्य करें। यहीं से दाहिनी ओर जाने पर अलकापुरी आती है, जो कि धन के मालिक कुबेर जी की राजधानी है। यहाँ पर यक्ष, किन्नर, गंधर्व अदृश्य रूप में रहते हैं। इसी पर्वत से एक वेगवती धारा निकलती है, जिसे अलकनंदा का स्रोत मानते हैं। जबकि अलकनंदा का प्रधान स्रोत विष्णु कुंड है, जो कि स्वर्गारोहिणी के पास नारायण पर्वत के पाद तल से जल धारा बहती है, वही माना जा सकता है, क्योंकि गंगा विष्णु पदी मानी गई है और नारायण के चरणों से निकलना ही उसका प्रमाण है। श्री नारायण के प्रिय भक्तों, अब मैं आपको स्वर्गारोहिणी की ओर लेकर चलता हूं, जिसकी यात्रा बहुत ही कठिन है। सर्वप्रथम इस यात्रा में लक्ष्मी वन आता है। वाकई में लक्ष्मी वन है। आप देखेंगे कि बद्रीधाम के आसपास कहीं भी कोई वृक्ष नहीं, सब बर्फ से गल जाते हैं और लक्ष्मी वन में इतने विशाल भोजपत्र के वृक्ष मिलेंगे कि विश्वास ही नहीं होता कि इतनी ऊंचाई पर इतना सुंदर वन है। यहाँ पर लक्ष्मी जी प्रकृति का रूप बनकर वास करती हैं। यात्री पहले दिन यहीं पर निवास करते हैं और 5 पांडवों में से नकुल यहीं तक पहुंच सके और यहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। दूसरे दिन यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। थोड़ा आगे चलकर कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है और सामने ही नारायण पर्वत एक दीवार की तरह दिखाई देता है। उस पर निर्मल स्वच्छ सैकड़ों धाराएं बहती हुई दिखाई देती हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य शायद ही कहीं संसार में देखने को मिले। इन धाराओं को सहस्र धारा कहते हैं। 5 पांडवों में से सहदेव इसी स्थान से आगे नहीं जा सके और यहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। सहस्र धारा के बाद चक्र तीर्थ आता है। इस स्थान का वर्णन केदार खंड में बहुत सुंदर है। इतनी ऊंचाई पर एक यही समतल नयना विराम जगह है। यह स्थान चक्र के आकार का चारों ओर तालाब की तरह का मैदान है और 5 पांडवों में से अर्जुन चक्र तीर्थ तक ही जा सके और इस स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया। यात्री एक दिन यहीं पर विश्राम करते हैं और दूसरे दिन सतोपंथ के लिए चल पड़ते हैं। पूरी यात्रा में सबसे कठिन रास्ता यही है। सीधी चढ़ाई है। एक पहाड़ पे चढ़ के नीचे बर्फीले मैदान में उतरना पड़ता है। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर पांव रखकर अपना बैलेंस बनाना पड़ता है। बर्फ के नीचे जल के बहने की आवाज सुनाई देती है। सबसे अंतिम रास्ता यही है और सबसे विकट भी। इस रास्ते को पार करके सामने ही त्रिकोण रूप में तालाब है। यही सतोपंथ है। जब यात्री सतोपंथ के दर्शन करता है,
मानो कंगाल को निधि मिल गई हो, जैसे तपस्वी साधक के सामने मूर्तिमयी सिद्धि आकर खड़ी हो गई हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर वही प्राणी पहुंच सकता है जो स्वात्विक भाव का हो, अन्यथा कोई नहीं पहुंचता, रास्ते से ही लौट जाते हैं। यहाँ पर त्रिकोण सतोपंथ का नैना विराम तालाब दिखाई देता है। इतना स्वच्छ कांच के समान हरे रंग का जल है। यात्री का हृदय सतोपंथ के दर्शन करके प्रेम विभोर हो जाता है। यह स्थान ऐसा है कि मानव यहाँ से संसार में वापस आने की इच्छा नहीं रखता। आसपास में ही गुफाएं हैं, यात्री इन्हीं गुफाओं में ठहरते हैं और इन्हीं गुफाओं में ऋषि मुनि तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि एकादशी के दिन यहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु स्नान करने आते हैं और पीछे सब देवता ऋषि मुनि भी स्नान करते हैं। तालाब के तीनों कोनों पर तीनों देव तप करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सतोपंथ के दर्शन, पूजा, स्तुति से क्या फल प्राप्त होता है, ये स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते, फिर हम क्या कहें। यात्री यहीं तक ही जाते हैं और पांचों पांडवों में से भीम भी इसी स्थान तक जा सके और अपना शरीर त्याग दिया। परंतु मैं आपको स्वर्गारोहिणी तक लेकर जाऊंगा, जहां पर सिर्फ युधिष्ठिर और कुत्ते के भेष में स्वयं धर्मराज जी गए थे। सतोपंथ के किनारे ऊपर चढ़कर तलवार के समान सीधी चढ़ाई है। जरा सा भी पैर फिसला तो राम नाम सत्य का प्रमाण मिल जाता है। यहाँ पर बहुत भयंकर विस्फोट सुनाई देते हैं, ग्लेशियर टूटते हैं, मानो तोप के गोले चल रहे हों। ऊपर चोटी पर स्वर्गारोहिणी की सीढ़ियां बर्फ से बनी हुई नजर आती हैं। यही वो जगह है जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर के लिए पुष्प विमान आया था और यहीं से सीधा स्वर्ग को गए। स्वर्गारोहिणी से उस तरफ नीचे एक गोल कुंड दिखाई देता है। यह सोम कुंड है। यहाँ पर चंद्रमा ने 88,000 वर्ष तक अष्टाक्षरी मंत्र से जप करके श्री नारायण से नक्षत्रों के राजा होने का वर प्राप्त किया। इस कुंड का जल चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता रहता है। सोम तीर्थ के आगे चलिए, अब चढ़ाई नहीं, सीधा बर्फ पर चलना पड़ता है। थोड़ी दूर पर सूर्य कुंड है, आगे कुछ दूरी पर विष्णु कुंड है। यहीं से चलते चलते नर पर्वत आ जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी गुफा है। इस गुफा को राम गुफा कहते हैं, क्योंकि आनंद रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी के सतोपंथ गमन का स्पष्ट वर्णन है। इस गुफा के अंदर ही पानी निकलता रहता है। यहीं से नीचे उतरे तो वसुधारा के पास पहुंचते हैं और फिर माणा से होकर बद्रीधाम। इस प्रकार आपकी सतोपंथ स्वर्गारोहिणी की यात्रा पूर्ण हुई। बोल भगवान बद्री विशाल की जय। श्री नारायण के प्रिय भक्तों, अब मैं आपको उत्तराखंड के पवित्र पावन 4 धामों की महिमा का वर्णन सुनाते हुए यात्रा करवाता हूँ। जो भक्त उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा करते हैं वो सर्वप्रथम यमुनोत्री जाते हैं। ऋषिकेश से ही गंगोत्री यमुनोत्री जाने का रास्ता अलग है। ऋषिकेश से ही यात्री नरेंद्र नगर, चंबा, टिहरी से होकर धरासू पहुंचते हैं। यहाँ से एक रास्ता गंगोत्री और एक रास्ता यमुनोत्री के लिए जाता है। अतः हमें तो यमुनोत्री जाना है, इसलिए बड़कोट से होकर स्याना चट्टी और हनुमान चट्टी पहुंचते हैं। हनुमान चट्टी से 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। रास्ते में फूल चट्टी और जानकी बाई चट्टी आती है और यात्री यमुना मैया की जय जयकार करते हुए यमुनोत्री पहुंच जाते हैं। बोल यमुना मैया की जय। यहाँ पहुंचकर हर प्राणी को भगवान की विचित्र माया के दर्शन होते हैं। इतनी ऊंचाई पर जहां पर इतनी शीत लहर चलती है, एक तरफ यमुना जी का शीतल जल तो दूसरी ओर उबलते हुए गर्म पानी का स्रोत। यहाँ कालिंदी शैल पर्वत से निकलकर एक जलधारा के रूप में इंद्रनील के समान नीलिमा से भरी हुई यमुना जी निकलती हैं। पुराणों में स्वयं स्कंद जी देवऋषि नारद से बोले, हे नारद, यमुना जी में सिर्फ स्नान मात्र से ही मनुष्य यमलोक के दर्शन नहीं करता, और जो दर्शन करके रात्रि विश्राम करता है उसके संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। पहले आदि काल में इस स्थान पर अग्निदेव ने तपस्या की थी, जिसके प्रभाव से अग्निदेव को दिक्पाल का पद प्राप्त हुआ।
तभी से इस स्थान पर अग्निदेव जल के रूप में विराजमान है। तप्त कुंड का जल इतना गर्म है कि यात्री कपड़े में आलू या चावल बांधकर कुंड में पकाते हैं। यहीं पर सिद्ध नामक तीर्थ भी है। इस तीर्थ में यमराज ने तपस्या करके लोकपाल पद पाया था। इस तीर्थ के पास ही सूर्य कुंड है। यात्री बड़े ही श्रद्धा भाव से सूर्य कुंड के दर्शन करते हैं। यमुना जी सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन है। जो भी इस धाम में आकर यमुना जी में स्नान व दर्शन करते हैं, वो प्राणी करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। यात्री यमुना जी के दर्शन करके वापस उसी रास्ते से लौटकर धरासू पहुंचते हैं और गंगोत्री धाम के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए उत्तरकाशी पहुंचते हैं। यहाँ पर भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर है, इसलिए इस स्थान को उत्तरकाशी कहते हैं। उत्तरकाशी से आगे लंका चट्टी आता है। तत्पश्चात यात्री भैरव घाटी से होकर गंगा माँ की जय जयकार करते हुए गंगोत्री धाम पहुंच जाते हैं। बोल गंगा मैया की जय। गंगोत्री में श्री गंगा माँ का विशाल मंदिर है। मंदिर में गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती और राजा भागीरथ की मूर्तियां हैं। इस स्थान पर राजा भागीरथ ने तपस्या की थी। माँ गंगा का मुख्य उद्गम स्थल गौमुख है, जो कि गंगोत्री से 14 किलोमीटर आगे है। यह यात्रा बड़ी कठिन है, अतः गौमुख कोई साहसी यात्री ही जा सकता है। गंगोत्री में प्रकृति ने चारों ओर अपना सौंदर्य बिखेर रखा है, जो कि अन्य धामों से कम नहीं। गंगोत्री की पौराणिक महिमा मनुष्य तो क्या, वेद पुराणों देवी देवताओं ने बहुत ही सुंदर ढंग से गाई है, जो कि इस प्रकार से है। सूर्यवंश में राजा सगर हुए। उन्होंने अपने राज्य के विस्तार हेतु अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को अपनी गद्दी छिन जाने का भय हुआ। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़ा नहीं लौटा तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। ढूंढते ढूंढते घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिल गया। उन्होंने मुनि को चोर समझकर दंड देना शुरू कर दिया, जिससे मुनि की तपस्या भंग हो गई। मुनि ने अपने तपोबल से सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। और जब राजा सगर को यह ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत दुखी होकर कपिल मुनि के पास पहुंचे। मुनि ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह सब इंद्रदेव का छल था। सगर की प्रार्थना सुनकर कपिल मुनि ने राजा से कहा, वत्स, मैं तुम्हारे पुत्रों को पुनर्जीवित तो नहीं कर सकता, परंतु उनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब स्वर्ग से देव नदी गंगा जल लाकर इनकी भस्म पर छिड़का जाएगा। सगर राजा ने स्वर्ग से गंगा जल लाने का असफल प्रयास किया। उनके वंश में 5वीं पीढ़ी में भागीरथ हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो राजगद्दी पर तभी बैठेंगे जब देवलोक से गंगा लाकर अपने पुरखों का उद्धार कर लेंगे। राजा भागीरथ ने हिमालय के श्रीकंठ पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मादेव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए तो भागीरथ ने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने की बात कही। तो ब्रह्मा जी ने भागीरथ से मां गंगा की राय लेने के लिए कहा। तो भागीरथ ने गंगोत्री में एक शिला पर बैठकर घोर तप करके मां गंगा को प्रसन्न किया। मां गंगा ने भागीरथ को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब भागीरथ ने मां गंगा को जग कल्याण हेतु पृथ्वी पर आने के लिए प्रार्थना की। भागीरथी की बात सुनकर मां गंगा ने कहा, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरे प्रबल वेग को शिव के अतिरिक्त कोई नहीं रोक सकता। यदि प्रबल वेग ना रोका गया तो पृथ्वी खंड खंड हो जाएगी। इसलिए तुम पहले भगवान शिव को मनाओ। मां गंगा की आज्ञा सुनकर राजा भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर जाकर घोर तप किया। भगवान शिव भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा के प्रबल वेग को थामने के लिए तैयार हो गए। वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन मां गंगा स्वर्ग से शिव की जटा में आकर समा गई। हिंदू जगत उस तिथि को गंगा के जन्म के रूप में मनाते हैं। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में समा लिया
और अंतर्ध्यान हो गए। अतः भागीरथ मां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए पुनः सतोपंत शिखर में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव ने भागीरथ को दर्शन देकर कहा, वत्स, गंगा को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया था, इसलिए इसे इतने दिन तक रोके रखा। अब मैं तुम्हें यह रथ देता हूं, तुम इस रथ पर बैठकर आगे आगे चलो, गंगा स्वतः ही तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी एक जटा खींची, जिसमें से गंगा प्रकट होकर पृथ्वी पर आई, जिससे 10 धाराएं उत्पन्न हुई। 9 धाराएं 15 कलाओं से पूर्ण होकर अलग अलग नामों से विख्यात हुई, और 10वीं धारा, जिसमें 16 कलाओं का संपूर्ण प्रभाव था, उसे भगवान शिव ने विंध्यसर नामक हिम सरोवर में डाल दिया, जो कि गौमुख के नाम से विख्यात हुआ। यहीं से मां गंगा का प्रधान उद्गम स्थल है। यही मोक्षदायिनी मां गंगा है। यह धारा भागीरथ के पीछे पीछे चलने वाली प्रमुख धारा है। इसको भागीरथी गंगा के नाम से जाना जाता है। जिस दिन मां गंगा भगवान शिव की जटा से निकलकर प्रथम बार पृथ्वी पर आई, उस दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ला दशमी थी। इस धारा को भागीरथ अपने साथ उसी दिन गंगोत्री में लाए थे। उन्होंने जिस शिला पर मां गंगा के दर्शन किए थे, उसी स्थान पर मां गंगा की पूजा अर्चना विधिवत की। तभी से यह स्थान गंगोत्री नाम से विख्यात हुआ, और ज्येष्ठ मास की शुक्ला दशमी को गंगा दशहरा या गंगा दशमी के पर्व को संपूर्ण जगत में बड़े भाव से मनाते हैं। जो भी इस स्थान पर मां गंगा का स्नान, ध्यान, पूजा करता है, उनको वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। मां गंगा गंगोत्री से होकर पर्वतों को तोड़ती गंगा सागर के पास कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथी के पूर्वजों का उद्धार करते हुए समुद्र में जा मिली। बोल गंगा मैया की जय। यात्री गंगोत्री से लौटकर टिहरी पहुंचते हैं और श्री केदारनाथ के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। टिहरी से घनसाली, चिरबट्टिया, मयाली, तिलवाड़ा से होते हुए अगस्त मुनि और गुप्त काशी पहुंचकर विश्राम करते हैं। गुप्त काशी एक विशेष स्थान है। पूर्व काल में यहाँ पर ऋषियों ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। राजा बलि के पुत्र वाणासुर की राजधानी शोणितपुर भी इसी के समीप है। मंदाकिनी के उस पार ठीक सामने ऊखी मठ है, जहाँ पर वाणासुर की लड़की रहती थी। इस स्थान पर भगवान शिव ओंकारेश्वर का विशाल मंदिर है, जहाँ पर श्री केदारनाथ के पुजारी रावल जी की गद्दी है। पट बंद के उपरांत भगवान केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजा यहीं पर होती है। गुप्त काशी में अर्धनारी नटेश्वर भगवान की नंदी पर सवार बड़ी ही सुंदर मूर्ति है। भगवान काशी विश्वनाथ जी की लिंगाकार मूर्ति है। समीप ही अष्ट धातु के नंदीश्वर हैं। माँ पार्वती का विग्रह है। यहाँ पर एक कुंड है जिसमें 2 धाराएं गिरती हैं। उन्हें गंगा यमुना की धारा कहते हैं। इस स्थान पर यात्री गुप्त दान करते हैं। गुप्त काशी से यात्री सोन प्रयाग और गौरी कुंड पहुँचते हैं। यहाँ पर गर्म जल का कुंड है। इस कुंड में यात्री स्नान ध्यान करके भगवान केदारेश्वर के दर्शनों के लिए जय केदार जय भोलेनाथ करते हुए चल पड़ते हैं। गौरी कुंड से श्री केदारनाथ 14 किलोमीटर पैदल और चढ़ाई का रास्ता है। पुराणों के अनुसार केदारनाथ की पैदल यात्रा में पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। रास्ते में सुंदर झरने, प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन करते हुए यात्री रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी पहुंचते हैं। रास्ता बहुत ही कठिन है, परंतु यात्री भगवान शिव की जय जयकार करते हुए चलते रहते हैं और भगवान शिव की कृपा से भक्तों को पता ही नहीं चलता कि कब वो केदारनाथपुरी पहुंच गए। श्री केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग है। वेद पुराणों में श्री केदारनाथ का वर्णन बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। यह स्थान पृथ्वी में भूस्वर्ग के समान है। पुराणों में तो स्पष्ट लिखा है कि जिस प्राणी ने केदारेश्वर लिंग के दर्शन नहीं किए, उस प्राणी का जीवन निर्थक है। स्कंद पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने इस पवित्र धाम की महिमा का वर्णन स्वयं ही अपने मुख से किया है।
कि यह स्थान उतना ही प्राचीन है जितना मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्म रूप में ब्रह्मत्व प्राप्त करके सृष्टि निर्माण का शुभारंभ किया। तभी से यह केदारखंड मेरा चिर निवास है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस स्थान पर केदार नामक राजा ने घोर तप किया। तब से इस धाम का नाम केदारनाथ हुआ। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद पांडव गोत्र हत्या के पाप से अत्यंत दुखी हुए। अतः पांचों पांडव भगवान वेद व्यास जी के पास गए और प्रार्थना करके कहने लगे, प्रभु, हमें गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? कृपया हमें उपाय बताएं। पांडवों की प्रार्थना सुन वेद व्यास जी ने कहा कि शास्त्रों में इन पापों का प्रायश्चित नहीं है। यदि तुम केदारखंड जाकर भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव के दर्शन कर सको, तभी तुम गोत्र हत्या के पाप से मुक्त हो सकोगे। वेद व्यास जी के परामर्श से पांडव भगवान शिव के दर्शनों के लिए केदारखंड पहुंचे। भगवान शिव पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो भैंसे के रूप में विचरने लगे। जब पांडवों को यह पता चला कि भगवान शिव भैंसे के रूप में हैं, तो उन्होंने उनका पीछा किया। तो भैंस रूपी भगवान शिव भूमिगत होने के लिए भूमि में धंसने लगे। तो भीम ने दौड़कर उनकी पूंछ पकड़ ली तथा पांडव करुणामयी स्वर में भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भोले शिव पांडवों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए और भैंसे के पृष्ठभाग के रूप में वहीं पर स्थित हो गए। और आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों, मेरे इसी स्वरूप की पूजा से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। पांडवों ने उस स्वरूप की पूजा की तथा गोत्र हत्या के पाप से मुक्त हुए। उस स्थान पर पांडवों ने भगवान श्री केदारनाथ जी का एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। भैंसे रूपी शिव के जो अंश भूमि के भीतर धंसकर भूमिगत हो गए थे, वो अंग आसपास 4 जगह प्रतिष्ठित हुए: तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर। इस प्रकार ये पंच केदार कहलाए। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। गर्भगृह के बाहर के भाग को जगमोहन कहते हैं, जिसमें मां पार्वती जी की पत्थर की मूर्ति है। इसके बाहरी स्थान को सभा मंडप कहते हैं, जिसमें 5 पांडव श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं। मंदिर के परिक्रमा स्थल पर ईशानेश्वर महादेव का मंदिर है। श्री केदारनाथ भगवान के मंदिर में सभी यात्री पूजा अर्चना स्वयं अपने हाथ से करते हैं। श्रावण में गंगा जल एवं ब्रह्म कमल तथा विल पत्रों से भगवान का पूजन होता है। भगवान केदारनाथ जी की पूजा वीर शैव जंगम संप्रदाय के पुजारी करते हैं। श्री केदारनाथ धाम में अनेक मुक्ति प्रदान करने वाले तीर्थ हैं, जैसे कि उदक कुंड, अमृत कुंड, रेतस कुंड, हंस कुंड और भृगुपत। उदक कुंड नामक तीर्थ में जलपान करने से घोर पापी भी पाप मुक्त हो जाते हैं और इस जल से चर्म रोग भी नष्ट होते हैं। रेतस कुंड, इसको सरस्वती कुंड भी कहते हैं। इस कुंड के जल आचमन करने से आत्मबल एवं बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। हंस कुंड में सभी यात्री अपने पितरों का पिंडदान तथा तर्पण करवाते हैं। श्री केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ बहने वाली दुग्ध गंगा, मधु गंगा, मंदाकिनी, सरस्वती आदि देव नदियों के जल में स्नान करने से आयु बढ़ती है। मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर पूर्व की ओर भैरवनाथ जी की शिला है, जिस पर भैरव जी की प्रतिमाएं हैं। भैरव जी इस क्षेत्र के रक्षक हैं। श्री केदारनाथ से उत्तर दिशा में लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर चोरबाड़ी सरोवर है। इस स्थान पर कई दिव्य जड़ी बूटियां हैं। चोरा नामक प्रसिद्ध बूटी बहुत मात्रा में मिलने से इसको चोरबाड़ी ताल कहते हैं। उत्तर दिशा में ही 8 किलोमीटर दूरी पर वासुकी ताल है। यहाँ पर ब्रह्म कमल बहुत मात्रा में होते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में गुग्गल, जटामांशी, आतिश, ममीरा, हत्ता जड़ी आदि जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से उगती हैं। मंदिर की पूर्व दिशा में जहाँ पर एक गुफा है, कहा जाता है कि पांडवों ने अंतिम यज्ञ इसी स्थान पर किया था। केदारखंड तथा स्कंद पुराण में केदारनाथ जी की यात्रा का महत्व इस तरह वर्णित किया है कि श्री बद्री धाम की यात्रा से पहले श्री केदारनाथ जी की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार यात्री श्री केदारनाथ जी के दर्शन करके श्री
गुप्त काशी से ऊखी मठ, चौपता, मंडल चट्टी, गोपेश्वर, चमोली से होते हुए श्री बद्री धाम पहुंच जाते हैं। बोल भगवान बद्री विशाल की जय।